अयोध्या जाने का प्लान कर रहे हैं तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में अयोध्या में क्या क्या चीज़ें आप एक दिन में कवर कर सकते हैं और देख सकते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम लोगों ने प्लान किया इन गर्मियों की छुट्टियों में अयोध्या जाने का, राम मंदिर दर्शन करने का। तो हम शाहजहाँपुर से लगभग 10:30 बजे के आसपास निकले थे बाई कार और हम शाम को लगभग 3:30 या 4 बजे के आसपास हम अयोध्या पहुंच गए थे। अयोध्या क्योंकि मेरा ननिहाल अयोध्या में रहा है तो अयोध्या में तो मैं काफ़ी टाइम से विजिट कर चुकी हूँ, लेकिन राम मूर्ति स्थापना होने के बाद में मैं पहली बार अयोध्या जा रही थी तो बहुत एक्साइटमेंट था और राम जी के दर्शन करने का एक अद्भुत नज़ारा देखने का अलग ही मन था। बहुत टाइम से मन था, तो इस बार सोचा गर्मियों की छुट्टी में ही जाते हैं। आराम से ही सफ़र कट गया क्योंकि हम सब मज़े करते हुए जा रहे थे। अयोध्या एंटर करने के साथ साथ में ही मेरे और मेरे बेटे के बीच में बातें शुरू हो गई, हमारे बचपन की, हमारे ननिहाल की, राम जी के बारे में, राम जी की स्टोरी के बारे में, उनकी बचपन, उनकी कहानियों के बारे में। तो हम यही सब बातें करते हुए जा रहे थे और अयोध्या का आप ये नज़ारा देख सकते हैं। हम एंटर कर चुके हैं अयोध्या सिटी के अंदर। हर तरफ ग्रीनरी है, खूब सारे पिलर्स लगाए गए हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं और आप देख सकते हैं बीच बीच में ये सूर्य स्तंभ इस तरीके से बनाया गया है। इसके बाद में हम सीधे गए अपनी मौसी के यहाँ और उसके बाद में हम लगभग 6:30 बजे के आसपास हम निकले होंगे। वहाँ से हमने ऑटो बुक कर लिया था और ऑटो बुक करके हम सीधे टेढ़ी बाज़ार गए। टेढ़ी बाज़ार जाने के बाद में हमने जो है वहाँ से रामपथ, क्योंकि उसके आगे ऑटो जाने नहीं दे रहे थे तो हम वहीं पर ही उतर गए थे और हम लोगों ने रामपथ पर पैदल चलना आरंभ किया। वहाँ पर इतना अच्छा क्राउड था और वेदर बहुत सुहावना हो रहा था, बहुत अच्छा, क्योंकि हल्की-हल्की बारिश हो गई थी, अच्छी सी हवा चल रही थी। तो ओवरऑल बहुत मज़ा आया हमको। रामपथ पे जाने के बाद में सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि हम जाएँगे सरयू घाट, क्योंकि हमको देखनी थी सरयू घाट की आरती। तो हम सबसे पहले वहाँ पर से पैदल जा कर के हम पहुँचे सरयू घाट और आप देख सकते हैं हम यहाँ पर सरयू घाट पहुँच गए और सरयू घाट का ये रहा कुछ ऐसा व्यू। तो हम क्योंकि पीछे के रास्ते से गए थे तो ये इस तरीके का कुछ व्यू था जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर हमने वहाँ की एंजॉय की आरती के लिए। आपको एक बात बता दूँ कि यहाँ पर 2 बार आरती होती है। एक बार होती है 7 बजे से 7:30 बजे तक, जो कि होती है गवर्नमेंट मतलब सरकार के द्वारा जो आरती करते हैं। और एक तरफ जो है प्राइवेट लोग भी कुछ अपना आरती करते हैं, तो हमें सरकारी वाली आरती तो नहीं मिली थी। 7 बजे वाली तो आरती हम नहीं अटेंड कर पाए, लेकिन हमने अटेंड की 8 बजे वाली आरती। बहुत देर तक तैयारी चल रही थी, हम वहीं पर ही देख सकते हैं कितनी क्राउड बैठी हुई थी। हम लोग भी ऐसे ही बैठ कर के इंतज़ार कर रहे थे कि कब आरती प्रारंभ होगी और 7-8 बजे के आसपास जो है आरती प्रारंभ हुई। हमने आरती अटेंड करी और पूरी आरती बहुत मनोरम दृश्य था ये। एक तरफ नदी का धाराएँ बह रही हैं और दूसरी तरफ भगवान माता सरयू नदी की आरती हो रही है और साथ-साथ में इतनी भीड़, सब के सब लोग आरती एन्जॉय कर रहे हैं। फिर उसके बाद में हम वहाँ पार्क से निकलने के बाद सरयू घाट से निकलने के बाद में फ़ोटो सेशन करवाने के लता मंगेशकर पार्क गए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर हमने प्लान किया कि हम हनुमानगढ़ी और राम मंदिर दूसरे दिन जाएँगे। तो दूसरे दिन मॉर्निंग में हम लोग करीब 8 साढ़े 8 बजे तक रेडी हो गए थे और 10 बजे हम पहुँचे हनुमानगढ़ी मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले हमें अयोध्या जब भी आएँ तो हनुमानगढ़ी के ही दर्शन करने चाहिए, वहाँ से आज्ञा लेनी चाहिए राम भगवान के दर्शन करने के लिए। उसके बाद ही हमको राम भगवान के दर्शन के लिए जाना चाहिए। हनुमानगढ़ी से निकलने के बाद हम पहुँचे दशरथ महल, वहाँ पर फ़ोटो सेशन किया और उसके बाद हम पहुँचे सबसे अच्छी जगह, अयोध्या की सबसे अच्छी जगह सीता जी के महल, जो कि उनको उनकी मुँह दिखाई के टाइम पर दिया गया था, यानी कि कनक भवन। कनक भवन का एक दृश्य इतना मनोरम, मतलब वहाँ की एंट्री और वहाँ पर जाने के बाद में इतना अच्छा लग रहा था कि वहाँ से मेरी तो खुद की आने की इच्छा नहीं कर रही थी। मेरा तो मन कर रहा था काश मैं यहीं बैठ जाऊँ और पूरा दिन यहीं निकाल दूँ। बहुत बड़ा और बहुत सुंदर तरीके से बना हुआ है कनक भवन। वहाँ पर सब लोग ये सीताराम, सीताराम सब जगह लिखा हुआ है। कई जगह पर आपको ये इस तरीके से टाइल्स मिलेंगे जिस पे लिखा है सीताराम, सीताराम।
लोग इस पर लिखते हैं सीताराम, तो हमने भी लिखा यहाँ पर सीताराम सीताराम, मैंने और मेरे बेटे ने भी, हम दोनों ने यहाँ पर सीताराम सीताराम लिखा। फिर हम एंटर किए अंदर। वैसे तो कनक भवन 12 बजे तक खुलता है, 12 बजे, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन 11:30 बजे के आसपास कनक भवन बंद कर दिया गया था। बट हम लकी थे, तो हमें कनक भवन में दर्शन करने का पूरा मौका मिला। हमने वहाँ पर आराम से मूर्ति के दर्शन किए, भगवान के दर्शन किए, और वहाँ पर से फिर हमने आने के बाद में थोड़ा बहुत फ़ोटो सेशन किया, वीडियो बनाए और थोड़ा आराम किया। कनक भवन के दर्शन करने के बाद में हम वहाँ से निकले और हम पहुँचे राम मंदिर दर्शन के लिए। राम मंदिर दर्शन के लिए पूरा पथ बनाया गया है। वहाँ पर सबसे पहले हमें ये मिले थे बाल रूप मंदिर, फिर हम पहुँचे राम मंदिर दर्शन के लिए। और ये पूरे रास्ता है जहाँ से हम कनक भवन की से हम राम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पर बहुत सारी दुकानें, बहुत सारी छोटी-छोटी दुकानें लगाई गई हैं, जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी, प्रसाद मिल जाएगा, बच्चों के लिए चीज़ें मिल जाएँगी, घर की सजावट के लिए चीज़ें मिल जाएँगी, मूर्तियाँ मिल जाएँगी भगवान की। मतलब मूर्तियाँ तो इतनी प्यारी हैं ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। कम से कम मैं वहाँ से एक राम जी की मूर्ति लेकर के आई हूँ, उनको अपने घर पे अपने मंदिर में विराजमान करने के लिए। और इसके बाद में हम पहुँचे राम मंदिर परिसर में। राम मंदिर परिसर में एक साइड में शूज़ आपके सब सब जमा करने होते हैं, और अंदर जाने से पहले आपको जो है लॉकर में सब कुछ जमा करना पड़ता है। फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं है, इसलिए हम फ़ोन अंदर नहीं ले जा पाए। फिर हम वहाँ से मंदिर से दर्शन करने के लिए करने के बाद हम पहुँचे सीता माँ की रसोई। वहाँ पर भंडारा चल रहा था, तो खिचड़ी हम लोगों ने सब एज़ अ प्रसाद स्वरूप जो है हम लोगों ने खिचड़ी ग्रहण की, और उसके बाद में हम वापसी अपने घर की ओर करने लगे। तो इस तरीके से हमारी कुछ रही अयोध्या दर्शन में राम मंदिर दर्शन करने का जर्नी। और ये कुछ फ़ोटोज़ हैं जो आप एंजॉय कर सकते हैं। आपको कैसा लगा? अगर आप कभी भी प्लान कर रहे हैं अयोध्या जाने के लिए, तो ज़रूर जाइए। अभी वहाँ पे बहुत सारा काम चल रहा है, और आपको बहुत जल्दी वहाँ पे नया अपडेशन मिलेगा।